Hi everyone, welcome back to my channel. So I'm Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपके लिए न्यू वीक की प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। और जैसे कि हमारा एक नया मंथ आ रहा है अगस्त मंथ, तो जानते हैं ये मंथ की एंडिंग एंड न्यू मंथ की शुरुआत आपकी कैसे रहने वाली है। और लेट्स सी सनशाइन मून साइन जो भी आप फॉलो करते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन और आप फास्ट फॉरवर्ड अपनी रीडिंग को देख पाएंगे। यहाँ मैं आपको गाइडेंस भी शेयर करूँगी और आपकी इस वीक की एनर्जी शेयर करूँगी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए दिस न्यू वीक एंड न्यू मंथ आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहे हैं। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द क्वीन ऑफ कप, और करियर के लिए आपके लिए है यहाँ पर टेम्परेंस। सो एरीज, यहाँ पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों जगह पे आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए क्वीन ऑफ कप इज़ इंडिकेटिंग आ टोटली सेटिस्फैक्शन, आ प्रिविलेज, बेनिफिट्स एंड पॉजिटिविटी। सो आप इस वीक में खुश भी रहेंगे, सेटिस्फाइड भी रहेंगे, और आप जो चीज़ों को एडमायर करते हैं या फिर जो चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं, आपकी कुछ डिज़ायर है, लव, अफेक्शन, केयर, वो भी आपको देखने को मिलेगा। एज पर क्वीन ऑफ कप, यहाँ इमोशनली यू आर कमिंग वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, इंजॉइंग योर ओन थिंग्स। सो आप यहाँ लोनली भी नहीं फील करेंगे। सो इट्स अ गुड टाइम टू हैव फन, टू गो फॉर वेकेशन, और आइदर स्पेंड आइडल टाइम आप अपने साथ, और इधर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू द योर हॉबी। तो ये वीक आपके लिए पूरी तरीके से ही सेटिस्फैक्शन का रहेगा। लव, अफेक्शन, कमिटमेंट्स एंड अगर कोई पर्सन से आपकी कुछ कम्युनिकेशंस हो रहे हैं तो वो भी बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। एंड देन वी हैव द टेम्परेंस, और ये आपके करियर के लिए आ रहा है कंप्लीट बैलेंस। यू आर बैलेंसिंग, यू आर मैनेजिंग, यू आर कमिंग मोर मैच्योर, यू आर कमिंग मोर नॉलेजेबल, यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली। सो ये टाइम है आपके लिए, स्मूथ आपका वीक जाएगा। आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जर्नी जो है आपकी बहुत ही वेल सेटल एंड विदाउट एनी हिंड्रेंस, या बिना किसी ब्लॉकेज के आप इस वीक को आगे लेके जाएंगे फॉर योर प्रॉफिट्स, फॉर योर प्रोग्रेस, फॉर योर वर्क, फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, सो ये वीक में इवन अदर जो और लोग हैं आपके आसपास, वो टीम है, कम्युनिटी है, लोग हैं, वो सब भी काफ़ी ज़्यादा आपको समझ पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए एंजल मैसेज क्या है जान लेते हैं। रेनबो, होप। सो देर इज़ होप, देर इज़ पॉजिटिविटी, देर इज़ हैप्पीनेस। तो आप होपफुल रहें। ये वीक भी आपके लिए बहुत सारी अच्छी होप्स लेकर आ रहा है। एंड देन वी हैव द इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और जैसे जैसे आप अपने करियर, अपनी प्लानिंग्स को लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी सक्सेस नज़र आएगी। ठीक है, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी, द थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। गो हैड एंड एन्जॉय दिस वीक, वर्क हार्ड। एंड यहाँ मैंने आप सभी के लिए ऑरा प्रोटेक्शन मैनिफेस्ट मिस्ट रखे हैं। तो ये फ्रेगनेंस हैं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने आसपास वो चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वेबसाइट से ले सकते हैं। लव, हीलिंग, प्रोटेक्शन, अबेंडेंस एंड बैलेंस सारे ही आपके लिए मिस्ट अवेलेबल हैं, और यू कैन गिफ्ट इट टू समवन एज वेल। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड, और करियर में आपका लिए है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो टॉरस, ये वीक आपके लिए पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे थॉट्स लेकर आ रहा है। मतलब यू आर नॉट प्रॉपरली टेकिंग स्लीप, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, और सोच भी इतना रहे हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यू आर वेटिंग, यू आर पॉज मोड, यू आर इन अ रेस्टिंग मोड। तो इस वीक में बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्टिविटीज़ या इन्जॉयमेंट या बहुत सारा फ़न नहीं है। आप इस मंथ की एंडिंग एंड न्यू मंथ की शुरुआत को इस तरीके से करेंगे कि अब मुझे क्या सम अप करना चाहिए, मुझे किस तरफ अपने माइंड मेकअप करना होगा, वेयर आई एम हेडिंग, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट, व्हाट आई नीड टू प्लान, एंड लव, रिलेशनशिप। सो वहाँ आप अपने लिए बहुत सीरियस नोट पे सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, और पॉज भी दिख रहा है। तो हो सकता है किसी से बहुत ज़्यादा हेल्दी कम्युनिकेशन या बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग आपकी नहीं
देखिए इसी के साथ यहाँ पर सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ टाइम वेयर देर इज़ लाइक मोर लो एनर्जी, रेस्टिंग एनर्जी एंड थॉटफुल एनर्जी। तो ये वीक आपके लिए ज़्यादा सोच में और डिसीजन मेकिंग एंड कन्फ्यूजन्स में जाएगा कि अब फाइनली हाउ मच टू वेट, हाउ मच टू थॉट एंड हाउ मच टू प्लान। ओके, और इसी के साथ में यहाँ पे हो सकता है कोई पर्सन जिनके साथ आपकी बातचीत है तो वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाए। ब्लॉकेजेस इन द सेंस लाइक ब्लॉक कर देना या कम्युनिकेशन कम होना या फिर more and more resting energy as. And then we have the Queen of Wands for your career. और career में you are doing so great, you are confident, you are working hard, you are planning things, you are hopeful, you are positive. So ये week आप बहुत ही अच्छे से अपनी intuitions और अपनी planning के साथ यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। The sunflower is coming all about the new opportunities and positivity. So इस वीक में करियर को लेके बहुत अच्छा थॉट रहेगा और सुपर प्लानिंग्स रहेंगी फ्यूचर को लेके और आप उन्हीं चीज़ों पर एग्जीक्यूशन करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ। सो आप दूसरों की बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प या दूसरों के साथ बहुत चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं टॉरस। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर है वी हैव द पेशेंस। एज आई टोल्ड यू वेट का एनर्जी है, पॉज का एनर्जी है, अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। इसी के साथ वी हैव द मून एनर्जी, इमोशंस। तो वही बात आ रही है, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इनवर्ट जर्नी पे हैं और आप अपने बारे में और अपनी चीज़ें और खुद ही अपने आप से ज़्यादा बात करेंगे, अटैच रहेंगे। बहुत ज़्यादा सोशल कनेक्शन नहीं दिख रहा है एंड you are working on your new plans. So this is all. I hope this reading will resonate. and यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए रखे हैं the manifest mist. ये aura के related हैं, तो ये fragrance हैं that will help you to make your wish come true. So आपके लिए मैं link share कर दूँगी and you can take it. This is to manifest anything and use to protect your aura. Okay, so this is all. Bye. हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, एंड ऑफ दिस मंथ एंड न्यू मंथ। सो फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल, पर्सनल लाइफ एंड करियर में आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो जेमिनाइन इट्स अ विन विन वीक, क्योंकि यहाँ आपके लिए पर्सनल लाइफ में बैलेंस है, सपोर्ट है, लव है, you are working hard, you are actually working hard, not in the प्रोफेशनल वे, बट आप यहाँ दूसरों के लिए बहुत मदद कर रहे हैं, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नेक का काम कर रहे हैं, और वो चैरिटी हो या फिर किसी तरीके की हेल्प हो या काइंडनेस, ये भी आपके लिए दिख रहा है कि यू आर शॉवरिंग योर काइंडनेस इन दिस वीक। और इसी के साथ गॉड आपकी कुछ ऐसी विशेस को पूरा करने वाले हैं जिनके लिए आप बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे थे। सो जेमिनाइन, ये एक ऐसा वीक है जहां आप रिसीव कर सकते हैं सम सरप्राइजेस, सम ब्लेसिंग्स एंड सम फेयर गुड डिसीजन रिजल्ट्स। ओके, सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम। और साथ में आपके इमोशंस भी बैलेंस रहेंगे, आपके आसपास भी लोगों का लव एंड सपोर्ट बना रहेगा और आपको काफ़ी ऑनर भी मिलने वाला है। मीन्स आपको जो हेल्प चाहिए वो आपको मिल जाएगी और जहाँ आप हेल्प कर सकते हैं वो भी आप कर रहे हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गिव एंड टेक, अ काइंड ऑफ लाइक रिसीविंग एंड गिविंग। सो आप ग्रैटिट्यूड इस वीक में बहुत शो करेंगे बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये आपके लिए पर्सनल लाइफ के साथ जैसे इतना अच्छा आ रहा है, ऐसे ही आप करियर में पॉजिटिव हो रहे हैं और आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म की। यू आर थिंकिंग, यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर प्लान्स, एंड गुड थिंग इज़ दिस कि आप जो भी अपने मन में ड्रॉ कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं, उन्हीं को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं इंडिविजुअली। सो इट्स अ इंडिविजुअल पाथ और अ जर्नी जिस पे आप अभी करियर में वर्क करेंगे। ओके, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप करियर में काफ़ी एम्बिशियस फील करने वाले हैं इस वीक में कि नाउ आई हैव टू वर्क ऑन दिस, आई हैव टू मेक इट, आई वॉन्ट दिस। तो इस तरीके की आपकी मोटिवेशनल एनर्जी रहेगी, आप बहुत लो फील नहीं करेंगे। लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। सो फर्स्ट वी हैव द बीज, कम्युनिटी। जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि यू आर हेल्पिंग अदर्स, अदर्स आर हेल्पिंग यू। इस टाइम पे आप कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं और कम्युनिटी में हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे ही आप भी एक दूसरे के साथ सोशलाइज हो रहे हैं, ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आपका ये इस वीक में सोशलाइजेशन बना रहेगा। एंड देन वी हैव द स्कल एनर्जी, आपका थॉट
चेंज। सो दिस इज़ टाइम टू टेक एक्शन। ये एक ऐसा वीक दिख रहा है जिसमें आप अपने थॉट्स को अब आगे लेके जा रहे हैं। यू आर टेकिंग एक्शन। द 1 नंबर इज़ कमिंग, एंजल नंबर इज़ टू टेक एक्शन फर्दर। और हाँ, जो आप बिलीव कर रहे हैं, जिन चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ आप सोच रहे हैं, वो विश पूरी होगी। मतलब वो टारगेट, वो प्रोजेक्ट, वो ड्रीम पूरा होगा। दिस इज़ कमिंग अ साइन फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाइन। एंड आपके लिए मैंने यहाँ पे ऑरा पॉजिटिव के लिए फ्रेगनेंस रखे हैं। यू कैन टेक इट फ्रॉम वेबसाइट। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट योर ऑरा एंड टू अट्रैक्ट एनीथिंग जो आप चाहते हैं। सो ये फ्रेगनेंस है, यू यूज़ इट, और ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके ऑल 7 चक्रास के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। एंड यस, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी लेके आ रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल फॉर पर्सनल लाइफ, और करियर के लिए वी हैव द 8 ऑफ कप। सो आपकी यहाँ पर अगर मैं एनर्जी देख रही हूँ, सो नाइट ऑफ पेंटिकल, पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग मोर लाइक स्टेबल, सिक्योर, कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी इंडिविजुअल दिख रहे हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि आपको चीज़ें तो मिल गई हैं, जो चीज़ें आपने चाही थी वो चीज़ें तो आपके आसपास हैं अब तक की, लेकिन आप कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। आपको जो आगे बढ़ना है, या फिर जो आपका अल्टीमेटम विश है, या अल्टीमेटम जो प्लान्स हैं, वहाँ आपकी एनर्जी नहीं जा रही है। मतलब पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, और इमोशंस, लव, अफेक्शन, ट्रैवलिंग, फन, इन्जॉयमेंट, प्लेजर, ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं आ रही हैं। यू आर मोर कमिंग लाइक फीलिंग लाइक सिक्योर्ड एंड स्टक। ठीक है, तो अगर आप किसी से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से कमिटमेंट, वहाँ से पॉजिटिविटी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ से लव, रोमांस, इस तरीके की एनर्जी नहीं आ रही है। बहुत ही प्रैक्टिकल आपका ये वीक रहेगा, जहाँ हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, फैक्ट्स एंड रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन, ग्रैटिट्यूड के बेसिस पे होगा। ओके, सो तभी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रुक गए हैं, आप वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो वैसी चीज़ें नहीं हो रही जैसा आप ड्रीम्स करते हैं। इसी के साथ आपके लिए 8 ऑफ कप, आप करियर में भी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, बाय लीविंग बिहाइंड द पास्ट, बाय लीविंग बिहाइंड द पास्ट थिंग्स, प्रोजेक्ट, अपॉर्चुनिटी, थॉट्स, एवरीथिंग। तो ये एक नई जर्नी दिख रही है, वो ट्रैवलिंग से लेके थॉट्स, और जॉब से लेके न्यू जॉब, और आइदर फ्रॉम प्रोफेशनल प्लान्स टू चूजिंग सम न्यू वर्क। यहाँ आपके लिए इस वीक में एक नया आगे जर्नी दिख रहा है, जहाँ पे आप लेट गो कर रहे हैं द पास्ट थिंग। तो हो सकता है आप जिन चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं वहाँ पे आपको डिसीजंस मिल जाएं कि अब यहाँ कुछ नहीं होगा, और हो सकता है आप कुछ चीज़ों को आप कंप्लीटली गिव अप करके आगे बढ़ जाएं, बिकॉज नथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर इन दैट वे। ठीक है, सो यहाँ आपके लिए थोड़ा सा दोनों ही एनर्जी इस वीक की आ रही है। पॉज की, पॉज इन द सेंस कि जहाँ आप अभी हैं वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। सो वी हैव हर्ट द लव। ठीक है, दिस इज़ व्हाट कि आपके लिए लव है लाइफ में, बिल्कुल ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। इवन अगर अभी आपके लिए यहाँ कोल्ड एनर्जी है, देन इट्स ओके। एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी से मिलेंगे, सोशल कनेक्शन बनाएंगे, तो आप ज़रूर डेफिनेटली अपने वर्क लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज़ द टाइम फॉर अप्रोच, कम्युनिकेट एंड एक्सप्लोर। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिटी से जुड़ने की ज़रूरत है। कम्युनिटी मीन्स एनीथिंग, वो सोशल मीडिया हो या आपके लिए पब्लिक, योर इमेज, योर एग्जिस्टेंस, योर ब्रांड, एनीथिंग। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। आप सभी के लिए मैंने यहाँ रखे हैं मैनिफेस्ट फ्रेगनेंस। सो ये फ्रेगनेंस है, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे, और जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपकी तरफ ये खींचते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। सो आप इनको ले सकते हैं, यूज़ इट ऑन योर सेल्फ लाइक अ परफ्यूम एंड फ्रेगनेंस। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, यू कैन गिफ्ट इट एज वेल टू समवन। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। वी हैव द डेथ कार्ड इन पर्सनल लाइफ, एंड करियर में वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। सो लियो, इस वीक में आप अपनी पर्सनल लाइफ में तो एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नया चैप्टर आपके लिए दिख रहा है, एक नया फेज़ जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस हैं, और सम क्लोजिंग भी है। तो ये रिलेशनशिप की एंड की बात हो, या फिर आपका जो माइंड में कुछ थॉट्स हैं, यहाँ आपके लिए कुछ चीज़ों में क्लोज़र आ रहा है,
चेंज आ रहा है एंड बिग ट्रांसफॉर्मेशन। और जब भी चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लेकर आता है, रूटीन, चॉइसेस, कंफर्ट, एवरीथिंग। सो दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग, आप भी अपना आगे बढ़ रहे हैं, लिविंग बिहाइंड द थिंग्स, ओके। और तो यहाँ कुछ चीज़ें जो आप अभी तक सोच रहे थे, अब उनके अंदर वो चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। सो डेथ कार्ड ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। वेलकम दिस चेंज। ये आपके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, सरप्राइजिंग भी हो सकता है, और ये आपको एक नई डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो एवरीथिंग विल बी वेरी न्यू टू यू, सो चूज़ इट। हाँ, लोकेशन चेंज का अगर आपको या फिर कोई ट्रैवलिंग का प्लान है तो वो बहुत अच्छा है, ये वीक आपके लिए अच्छा दिख रहा है। सो पर्सनल लाइफ में बहुत रोमांस नहीं है, दिस वीक इज़ मोर अबाउट बिजी विद योर अपकमिंग न्यू प्लान्स एंड टास्क, ओके। देन वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल, और यहाँ आप कुछ अपनी हैबिट्स को भी एंड कर रहे हैं। सो नाइट ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ योर करियर, और करियर में यू आर वर्किंग सो हार्ड फॉर योर प्रिपरेशन to make your wish come true, or to practice things, to upscaling yourself, or to learn a lot, or to become like stable, मनी के रिलेटेड, जॉब सिक्योरिटी, आप इन सब के बारे में सोचेंगे। मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक स्टेबिलिटी की प्लानिंग कर रहे हैं, एंड दैट विल कम इन दिस वीक, जो आप अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। सो दिस इज़ गुड, दिस इज़ पॉजिटिव। यहाँ पर आपके लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा वर्किंग, लर्निंग एंड प्रिपरेशन का है, ठीक है। सो लेट्स सी लियो, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। यहाँ मैंने आपके लिए मैनिफेस्ट मिस्ट रखे हैं, दीज आर द फ्रेगनेंसेस, जिनसे आप अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करेंगे, और साथ में आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप इनको विजिट करें, ज़रूर चेकआउट करें, एंड यू कैन गिफ्ट इट टू समवन एज वेल। ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, पॉजिटिव एंड पावरफुल हैं। So first is power line. Somewhere this is the time for the fresh new energy और connections. तो आपके लिए अब यहाँ पे आ रहा है कि एक रूटीन और एक प्रोसेस में सिंक्रोनाइज होकर आगे बढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। एंड डू दिस एंड फायरली वंडर। समवेयर आपके अंदर जो एक मैनिफेस्टेशन है, जो आपके अंदर एक फायर है, आपके अंदर जो इग्नाइट है, जो आपका एक ड्रीम है, जो आपके मन में एक नर्चर हो रही है चीज़ें, वो ज़रूर पूरी होंगी। उसको अवेकन रखें, उसको एक्टिव रखें, होपलेस नहीं हो, ये नहीं सोचें कि कुछ नहीं हो रहा आपकी लाइफ में। कीप दैट फायर ऑन, ओके। सो दिस इज़ ऑल एंड विशिंग यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो फर्स्ट वी हैव द हाई प्रेस्टिस एज पर्सनल लाइफ, एंड करियर में बात करें तो हमारे पास है मैजिशियन। सो वर्गो, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए हाई प्रेस्टिस बता रहा है कि यस, इस वीक में आप काफ़ी बैलेंस रहेंगे। इस वीक में आपके पास पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी है, आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, आप गुरु से गाइडेंस ले रहे हैं, आप अपने मेंटर से चीज़ों को समझ रहे हैं, और आप अपनी इंट्यूशंस, मतलब कहीं ना कहीं इंट्यूशंस यहाँ मैं बोलना चाहूँगी, अपने एक्सपीरियंस को यू आर यूजिंग अ लॉट। और वही रीज़न है कि आप यहाँ अपनी डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, एम्पावरमेंट पे बहुत फोकस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हाई प्रेस्टिस यहाँ पे बता रहा है कि इस वीक में आप ज़रूर ये भी बहुत डिफ्रेंशिएट करेंगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ बेटर फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत मैच्योर वे में चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत ही थॉटफुल होके। यू आर नॉट कमिंग लाइक कि किसी भी तरीके से इमोशनली किसी की बातों में आ जाएंगे, या फिर किसी भी तरीके से कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो यू विल बी एग्री। नो, यू आर थिंकिंग अबाउट योर प्लान्स, और आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि दिस इज़ माई वे, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ बेटर एंड दिस इज़ नॉट, ठीक है। सो ये एक अच्छा पीरियड है, बैलेंस एंड पीस का। आपका मून बैलेंस आ रहा है तो इमोशनली यू विल बी हैप्पी, एंड आप बहुत इंडिविजुअल दिख रहे हैं, तो यू आर नॉट juggling and engaging with others a lot, ठीक है। Then we have the magician. करियर में you are working really hard, you are confident, आपको यहाँ गेन भी हो रही हैं चीज़ें, आप यहाँ पे आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको ही लेकर आप यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनको लेकर आप यहाँ पे अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव रिजल्ट देंगे भी, और आप उससे प्रैक्टिस करके आगे भी फ्यूचर में गेन करेंगे। सो मैजिशियन यहाँ पे आ रहा है एक तरीके से प्रैक्टिस, लर्निंग एंड रिसीविंग सम रिवॉर्ड्स एंड एक्नॉलेजमेंट। तो ये वीक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक है, ये बोलूँगी, क्योंकि मंथ का एंड है और शुरुआत भी है नए मंथ की। सो मैजिशियन, इस वीक में आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा
प्लानिंग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टेबलाइज करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, यूज़ देखेंगे कि कहाँ कहाँ फाइनेंशियल ज़रूरी है, कहाँ नहीं है, हाउ मच आई नीड टू स्पेंड, हाउ मच आई नीड टू वर्क ऑन, लाइक दिस। ठीक है। सो वर्गो, यहाँ मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस शेयर कर रही हूँ और ये आपके सामने है फ्रेगनेंस ऑरा मिस्ट। तो ये ऑरा आपके प्रोटेक्ट करेंगे और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यूज़ दैम और गिफ्ट दैम एज एन गुड फ्रेगनेंस। ये स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल है विद क्रिस्टल्स। सो मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ओके। फर्स्ट इज़ ग्लो पॉसिबिलिटीज़। तो आपके लिए यहाँ पे अबेंडेंस आ रहा है, फुल पॉसिबिलिटीज़ आ रही है अबाउट एवरीथिंग, एवरी प्लान, एवरी टास्क। सो यू हैव टू बी होपफुल। ओके। और दूसरा यहाँ पर आपके लिए वंडर, फायरली, ये जो इग्नाइट एनर्जी है, ये जो प्लानिंग है, जो आप यहाँ पे भी देखो, यू आर ऑल्सो हैविंग दिस कैंडल द फायर। यहाँ आप अपने लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चीज़ों को लेके ऑप्टिमिस्टिक होके, पॉजिटिव होके प्लान करेंगे एंड कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। सो दिस इज़ ऑल, विशिंग यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। योर एनर्जी एज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लिब्रा, आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है पर्सनल लाइफ में, एंड करियर में आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो लिब्रा, ये एक ऐसा वीक है जो आपके लिए टोटली पॉजिटिव है एंड यू शुड बी होपफुल, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स के अकॉर्डिंग व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है अबाउट ऑल द चेंज, पॉजिटिविटी, गुड लक, गुड चार्म, सरप्राइजेस एंड बेसिकली योर कर्मा। तो अगर आप अच्छा कर्मा कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आपने लोगों को हमेशा सपोर्ट किया है, जो जहाँ स्टैंड लेना था वहाँ लिया है, जो चीज़ अच्छी हैं उन चीज़ों के लिए आपने हमेशा एप्रिशिएशन दिया है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स अ टाइम टू रिसीव ब्लेसिंग्स, इट्स अ टाइम टू रिसीव द गुड लक। ओके। तो पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पे फेज़ बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो लोगों का बिहेवियर हो या आपकी लोकेशन की बात हो या आपका जो पैटर्न चल रहा था रूटीन लाइफ में चीज़ें और एवरीथिंग, तो वहाँ आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे और आप भी स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स द मेजर चेंजेस। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ चेंज, अ बिग चेंज कमिंग विद गुड न्यूज़ एंड सरप्राइजेस। सो ये बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ आप यू कैन एबल टू रिसीव द शावरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स। उसी के साथ आपके लिए बदलाव का भी साइन है, बदलाव का टाइम है, न्यू मंथ चेंजेस। सो वेलकम दैम और इनिशिएट लीजिए और अपनी इंटेंशंस को बहुत प्योर रखें, क्योंकि आप जितने इंटेंशंस को प्योर रखेंगे आपको कर्मा का रिज़ल्ट मिलेगा, आपके एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। तो आपने अगर किसी चीज़ में अभी तक एफ़र्ट्स डाले हैं, मेहनत की है, तो पर्सनल लाइफ में आपको इस वीक में अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। करियर में आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के साथ एंगेज दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और एक्साइटेड एंड एम्बिशियस। और ये सब चीज़ें आप अकेले कर रहे हैं, अपने आप चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं, रीएनालिसिस कर रहे हैं और सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रख रहे हैं कि हाँ अब आपको इस तरीके से विज़न लेके चलना है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है। जहाँ पे आप बहुत रिजर्व्ड आ रहे हैं और जैसे आप गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं, तो यू आर रियली कमिंग वेरी सीरियस अबाउट योर प्रोफेशन थिंग्स। ओके, मीन्स बेसिकली प्रोफेशन। तो या इट्स गुड, आप प्लान करेंगे। और यहाँ मैं आपको एंजल गाइडेंस देने वाली हूँ। बिफोर दैट आई वॉन्ट टू मैंशन दीज आर द फ्रेगनेंस ऑरा मिस्ट हैं और ये आपके ऑरा को भी प्रोटेक्ट करेंगे और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो कुछ चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो यू कैन यूज़ दैम एज एन फ्रेगनेंस परफ्यूम और या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। दे आर स्पिरिचुअली वेरी पावरफुल। तो फर्स्ट वी हैव डिस्ट्रप्शन। देखो चेंज, फेज चेंज आ रहा है। तो जब फेज चेंज होगा तो डेफिनेटली डिस्टर्बेंस होगा, डिप्रेशन होगा, आपको कुछ चीज़ों में अपने आसपास में बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्बैलेंस नज़र आएंगी, क्योंकि ये टाइम है कंप्लीट कर्मा का और कर्मा के बेसिस पे फाइनली कुछ चीज़ों का सामना करने का। ओके। और इसी के साथ आपके लिए वी हैव लोटस फ्लावर एनलाइटमेंट, विज़न, एनलाइटमेंट आ रहा है। तो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होकर, जितना ज़्यादा आप विजडम के साथ, जितना ज़्यादा नॉलेज के साथ, मतलब जितना आप अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन गैदर करके, नॉलेज गैदर करके आगे काम करते हैं, वो सक्सेसफुल और बेटर होगा। आपको अपनी तरफ से क्राउन चक्रा के साथ, क्राउन चक्रा है एनलाइटमेंट के लिए, मुक्ति के लिए, पीस के लिए एंड सम हैप्पीनेस, अल्टीमेटम सेटिस्फैक्शन, उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है।
ठीक है। सो मीन्स आ रहा है कि एक विज़न लेके चलो लॉन्ग टर्म का। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो पर्सनल लाइफ वी हैव 10 ऑफ कप, और स्कॉर्पियो प्रोफेशनल लाइफ में हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो स्कॉर्पियो इट्स अ गुड टाइम, ऑल्दो एज एन 10 ऑफ कप। पर्सनल लाइफ में आप बहुत खुश दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, प्रॉस्पैरिटी है, और जिनके साथ आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जिनके साथ आप फैमिली में हैप्पी रहना चाहते हैं, यू आर कमिंग हैप्पी, यू आर कमिंग प्रॉस्पर, यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम, इट्स अ हैप्पी हेल्दी टाइम, ठीक है। सो इंजॉयमेंट का भी है, रिलैक्सेशन का भी है, प्रॉस्पैरिटी भी है। यू कैन सी हेयर इट्स ऑल लाइक कंप्लीशन, द फैमिली, पेरेंट्स, किड्स, प्रॉस्पैरिटी ऑल एंड अराउंड। तो आप भी हेल्दी रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, और आपको रीज़न भी मिलेंगे टू लाफ, टू इन्जॉय द थिंग्स, ठीक है। तो ये वीक आपके लिए प्रॉस्पैरिटी का है, गुड न्यूज़ का है, बेबी से रिलेटेड बात हो, मैरिज से रिलेटेड बात हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड बात हो, फैमिली में यूनिटी से रिलेटेड बात हो, तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। ओके, इसी के साथ आपके लिए जैसे फैमिली का सपोर्ट यहाँ दिख रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, करियर में आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो रहे हैं, और मोटिवेशन के साथ आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। मतलब आप यहाँ ऐसा चाह रहे हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी से हो जाएं और आपका बिल्कुल भी कहीं वेट नहीं करना हो। वहीं आप करियर में मोटिवेट तो रहेंगे, लेकिन डिस्ट्रप्शन रहेगा, बार बार डिस्ट्रैक्शन, बार बार चीज़ें इधर उधर, जो चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में नहीं हो रही वो चीज़ें आपको स्ट्रेस देंगी, टेंशन देंगी, ओवरथिंक कराएंगी। तो ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आप बहुत तेज़ी से करियर की तरफ फोकस करेंगे, वर्क करेंगे, प्लान करेंगे, एक्शंस करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई ब्लॉकेज आएगा, तो वहाँ पर आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी देखने को मिलेगी। ओके, सो बट दैट इज़ फाइन बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड, सो गो हैड विद ऑल द एक्साइटमेंट। यहाँ मैं आपको एंजल गाइडेंस शेयर कर रही हूँ, और ये जो मैंने आपके सामने ऑरा मिस्ट रखे हैं, दीज आर द परफ्यूम, दीज आर द फ्रेगनेंसेज नेचुरल, और ये हेल्प करती हैं टू प्रोटेक्ट योर ऑरा एंड टू अट्रैक्ट वॉट एवर यू विश सो। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यूज़ दैम, और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, या आप इनको गिफ्ट भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, और दे आर टोटली वेरी मेस्मराइजिंग। सो द एनलाइटमेंट, पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पैरिटी, ये आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको ऐसा नहीं होगा कि अभी बहुत कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। एंड द अचीवमेंट्स, क्रिस्टल्स के थ्रू, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी, ये ऑलरेडी क्रिस्टल्स एंड फ्रेगनेंस से बने हुए हैं, तो क्रिस्टल्स के थ्रू आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे, क्रिस्टल्स के थ्रू आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं, यूनिवर्स तक आपकी विश पूरी होगी। तो करियर में आप आगे बढ़ो, बहुत डिस्ट्रैक्ट मत हो, बार बार बहुत ज़्यादा एंजाइटी मत लाइए, अचीवमेंट्स आपके लिए हैं। So this is all for you. I hope this reading will resonate. See you again. Bye. Hi Sagittarius, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। We have the 5 of Wands for personal life, एंड करियर के लिए आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड। सो पर्सनल लाइफ एंड करियर में देखें तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में सजिटेरियस फाइट दिख रहा है, कंपटीशन दिख रहा है, और कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं। सो पर्सनल लाइफ में आपको आसपास में बहुत लव, सपोर्ट, ट्रस्ट नहीं देखने को मिलेगा। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स इज एक्चुअली इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ फाइट और डिस्टर्बेंस एंड नो सपोर्ट। तो यहाँ आपको देखना होगा कि हाँ, इस वीक में बहुत ज़्यादा आसपास में से बैरियर ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, आपको आसपास में ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आएगा, ना कि यूनिटी। ओके, ये आपसे रिलेटेड भी हो सकती है, या आपके फ्रेंड्स, फैमिली में कुछ इश्यूज़, समथिंग लाइक, जहाँ पे कि हाँ आपको कंपटीशन एंड जेलेसी देखने को मिल सकती है। सो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा, आपको ज़रूर इस वीक में कॉन्फिडेंट भी रहना होगा, अपने राइट्स, अपने लिए स्टैंड लेना, या अपने जो विश हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। सो दिस यू नीड टू फोकस ऑन। अनदर थिंग जो यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, दैट इज़ एस ऑफ सॉर्ड। दिस इज़ द करियर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, करियर में आपके लिए एक्टिव एनर्जी दिख रही है, अबाउट रिजल्ट्स, अबाउट फोकस, अबाउट योर टास्क, एंड इवन योर माइंड इज़ कमिंग वेरी क्लियर टुवर्ड्स योर गोल। तो ये वीक बहुत अच्छा दिख रहा है, अबाउट बेसिकली विक्ट्री वीक है। जो भी काम करेंगे, जो भी प्लान करेंगे, जो भी आप अपने स्टेप्स लेंगे, आपको उसके अंदर गुड रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो एज पर एस ऑफ सॉर्ड, इट्स अ हाई टाइम टू ग्रैब द
अपॉर्चुनिटी। तो बहुत एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, पर्सनल लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स मिल सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, एनीवेयर। ओके, सो लेट्स सी एंजल मैसेज मैं आपको शेयर करती हूँ। और ये जो मैंने आपके सामने ऑरा मिस्ट रखे हैं, दीज आर द फ्रेगनेंसेस, और ये आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करती हैं और जो आपकी जो विश है उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यूज़ दैम, या आप गिफ्ट दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी। दे आर स्पिरिचुअली वेरी पावरफुल एंड मेस्मराइजिंग फ्रेगनेंस। सो पाम, डेस्टिनी, समवेयर आपकी डेस्टिनी, जो आपका यहाँ पे आपका जो लक है, और या मैं बोलूँ जो आपके प्रीवियस डिसीजंस हैं या प्रीवियस एक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड आपके लिए यहाँ पर इस टाइम पे कुछ एक्शंस नज़र आएंगे। सो ना पास्ट में हमने जो किया उसका अब रिजल्ट आ रहा है। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ यू विल गोइंग टू फेस। ओके, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है मिरर, रिफ्लेक्शन। तो जहाँ जितना आप कॉन्फिडेंट होकर अपॉर्चुनिटी सर्च करें या फिर अपने करियर में आगे जाएं, या फिर जो आप अभी इस टाइम पे जैसा आप हैं, जैसे आपके थॉट्स हैं, वैसी ही चीज़ें आगे रिफ्लेक्ट होंगी। सो वेरी कॉन्शियसली, वेरी पॉजिटिवली आप यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव चीज़ें ही सोचें, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसी ही चीज़ें आगे आपको देखने को मिलने वाली हैं। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो दिस वीक इज़ एंडिंग एंड दिस नेक्स्ट मंथ इज़ स्टार्टिंग। लेट्स सी चैरियट एंड वी हैव द स्ट्रेंथ। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही जगह पे यू आर कमिंग सो डोमिनेंट। एज पर चैरियट, पर्सनल लाइफ में आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग भी दिख रही है, नए टास्क भी दिख रहे हैं, एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, यू आर हैंडलिंग, यू आर द बॉस, यू आर द हेड, यू आर टेमिंग थिंग्स। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है क्योंकि सारा कंट्रोल आपके हाथ में है और आप डिसिप्लिन से डिसीज़न मेकिंग और रास्ता चुनना कि अब ये या ये, इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा माइंड मेकअप कर रहे हैं। यू आर कमिंग वेरी सीरियस इन दिस वीक। आप अपने टाइम, एफर्ट्स, रिलेशन, लव, फीलिंग्स को वेस्ट नहीं जाने दे रहे हैं। सो ये पर्सनल लाइफ में टास्क हो, फैमिली से रिलेटेड हो या आपकी फ्यूचर की प्लानिंग हो, इस वीक में आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अटेंटिव दिख रहे हैं एंड सिंसियरली सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। साथ ही साथ रिलेशनशिप की बात हो या फिर माइंड मेकअप की बात हो, आप यहाँ पे कुछ डिसीजंस भी लेंगे कि अब आपको किसको चुनना है या किस रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे लेट गो भी है और डिसीज़न मेकिंग भी है, और वहीं पर आपके साथ कोई और नहीं दिख रहा है। यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग बाय योर ओन। और यहाँ पे आपके लिए आ रहा है स्ट्रेंथ। करियर में आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, करियर में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मंथ का अगर जैसे एंड है और मंथ की शुरुआत है तो आप बहुत रिलैक्स नहीं रहेंगे। यू आर रियली बिजी एंड वर्किंग हार्ड, और जो शेड्यूल्स हैं, पैटर्न है, आप उनको बहुत ज़्यादा मैनेज करेंगे कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और ऐसे भी कर लेते हैं। और आई विल नॉट लूज़ माई टेम्पर, आई विल नॉट लूज़ माई पेशेंस, आई विल नॉट लूज़ माई एंगर। सो यहाँ आप अपनी चीज़ों को हैंडल करके कॉन्फिडेंस पा रहे हैं और यू आर हैंडलिंग विद एवरीथिंग ब्रेवरी। ओके, सो ये वीक आपके लिए करेज का है करियर में, और विद करेज यू आर गोइंग फॉरवर्ड। लेट्स सी, मैं आपके लिए एंजल मैसेज शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपको शेयर कर देती हूँ, यहाँ पे आपके सामने है फ्रेगनेंसेस। दीज आर द मैनिफेस्ट मिस्ट, और आप इनको यूज़ करें तो आपका ऑरा भी प्रोटेक्ट रहेगा, और आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं लाइफ में, ड्रीम्स, वो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप यूज़ करें, और या अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट शेयर कर सकते हैं। लेट मी सी डिस्ट्रप्शन। तो देखो, वो हिंड्रेंस आ रहा है, वो डिस्ट्रप्शन आ रहा है, तो एक तरीके से एक नई जर्नी चलने वाली है, क्योंकि जो कुछ चीज़ें थी वो सब हिल चुकी हैं, वो सब डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हैं। तो वहीं आपको अब आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी विद ऑल द न्यू प्लान्स एंड हियर द पेशेंस। तो गिव अप नहीं करना है, पेशेंस रखना है। दिस इज़ ऑल विच वी नीड टू एक्सेप्ट एंड सपोर्ट, क्योंकि पेशेंस रखोगे तो जो टार्क कर रहे हैं, जिसमें ब्रेवरी ला रहे हो, करेज है, वो सब हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं ये वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। लेट मी सी। सो वी हैव फर्स्ट एज 10 ऑफ कप फॉर पर्सनल लाइफ, और करियर में आपके लिए है मून।
सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आ रहा है, एवरीबडी इज़ हैप्पी, यू आर हैप्पी, योर फैमिली इज़ हैप्पी, योर लव वंस आर हैप्पी एंड यू आर फाइंडिंग प्रॉस्पेरिटी, हाउस, होम, फैमिली, किड्स, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स। तो आपको यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ एंड पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ पॉजिटिव, समथिंग ग्रेट इज़ हैपनिंग, समथिंग गुड इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। सो एक्वेरियस, इट्स अ हैप्पी हेल्दी टाइम, एन्जॉय दिस टाइम एंड गो अहेड विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ लव, अफेक्शन एंड फैमिली की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से और या फिर फ्रेंड्स की तरफ से, हर तरफ से लव एंड सपोर्ट एंड गुड न्यूज़ रहेगा। मैरिज, किड्स, बेबी प्लानिंग, एनीथिंग। देन वी हैव द मून। और करियर में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं, मतलब आपको बहुत सेल्फ डाउट्स होंगे। करियर में आपको लोगों की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ आपने कुछ उम्मीद करी वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट या लो एनर्जी बिकॉज ऑफ लेस कॉन्फिडेंस, या लोगों के धोखा देने की वजह से या मैनिपुलेशन की वजह से ब्लॉकेजेस। सो करियर में आप कहीं ना कहीं आपको आसपास में बहुत सपोर्ट, कॉन्फिडेंस या आपके रास्ते आपको ओपन नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ मून इज़ इंडिकेटिंग ऑल काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मैनिपुलेशंस। सो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे मैनिपुलेशंस बन रहा है। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। बाउंड्रीज, तो जितना ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट करके चलें, एक हेल्दी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट, मतलब सिक्योरिटी आ रहा है। सो अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दें, अपने आसपास के बाउंड्रीज़ पे ध्यान दें कि क्या कितना हेल्दी बाउंड्रीज आप क्रिएट कर सकते हैं और अपना को प्रोटेक्ट करें। दूसरा, वी हैव द फन। सो फन, लव, रोमांस इज़ देयर। सो बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस, कमिटमेंट, मैरिज एंड फ्यूचर प्लानिंग्स दिख रही हैं। सो यू शुड बी इन अ हैप्पी मोड। यहाँ आपके लिए मैंने ऑरा मिस्ट रखे हैं। दिस इज़ फ्रेगनेंस। ये आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे और आपकी विश को अट्रैक्ट करेंगे, तो आप इनको ले सकते हैं। आई विल गोइंग टू शेयर द लिंक, और आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली को गिफ्ट भी दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। पर्सनल लाइफ में 5 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रिक्स, चालाकियाँ, टू फेस लोग, धोखेबाजी और जहाँ सपोर्ट चाहिए था वहाँ पे बैक स्टैब, ये आपको देखने को मिलेगा या आप करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड समवेयर दिस इज़ समथिंग लाइक चीटिंग एंड डिसीव थॉट्स आर ऑल एंड अराउंड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा धोखेबाजी के साथ अपने तरफ हड़पना या फिर चीज़ों को लेकर जो आपका हक है, आपके राइट्स हैं, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस या ब्लॉकेजेस आना। तो यहाँ आपको किसी पर्सन की तरफ से या सिचुएशन ऐसी दिखेगी कि हाँ, नो वन इज़ ट्रस्टेबल, या फिर आप उतना ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो 5 ऑफ सॉर्ड इट्स लाइक अ डिसीव एनर्जी, अ चीटिंग एनर्जी। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू बी अवेयर, और आप भी ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ सॉर्ड आ रहा है। सो यू ऑल्सो हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट, ओके। सो या यू हैव टू फेस इट। सो बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करना इस वीक में सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीक में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है जहाँ जहाँ आपने कुछ उम्मीदें की थी। देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल एंड दैट इज़ ऑल क्रिएटिविटी, वर्क, प्लानिंग। अब टोटली बिजी अपने काम में, नए टास्क में, नया मंथ एंड हो रहा है, नया मंथ आ रहा है। सो यू आर टोटली बिजी एंड वर्किंग एंड हैविंग क्रिएटिविटी। सो ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मनी को लेकर, गेन लेकर, ग्रोथ को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर, प्लानिंग्स को लेकर। यू विल हैव द यूनिटी, सपोर्ट एंड रूटीन टास्क। ये फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। यहाँ मैं ओरेकल गाइडेंस शेयर कर रही हूँ, और यहाँ आपके सामने है फ्रेगनेंस मिस्ट। ये आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे और आपकी विश को भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप इनको ले सकते हैं या गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। डिस्ट्रैक्शन, देखो तूफान आना, एकदम से कुछ चीज़ों का हिंड्रेंस, जैसे लाइटनिंग, थंडर। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि आपको एकदम से शॉक लगेगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल हेयर। तो आपको इन चीज़ों में अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। अनदर वी हैव चॉइस। क्या चॉइस रख रहे हैं, कैसा आप डिसीज़न ले रहे हैं, वही चीज़ आपके फ्यूचर को
डिसाइड करेगी। सो एक राइट डिसीज़न लें, आपकी चॉइसेस ही आपके फ्यूचर की डेस्टिनी को बनाती हैं। So this is all. I hope this reading will resonate and take care of yourself. Bye.